बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम डिस्कस करते हैं। तो स्टेटमेंट गिवन है कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर थ्रू अ क्लोज रीजन इज इक्वल्स टू द डाइवर्जेंस ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ दैट क्लोज रीजन। यानी जो कि क्लोज सरफेस है, इस सरफेस का जो सरफेस इंटीग्रल है किसी भी वेक्टर के ऊपर, यानी ये बराबर होगा यानी डाइवर्जेंस ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ दैट क्लोज रीजन। यानी इस क्लोज ये जो क्लोज सरफेस है, यानी ये जिस वॉल्यूम को बाउंड कर रहे हैं, अगर इस वॉल्यूम की अगर हम डाइवर्जेंस मालूम कर दे तो ये जो डाइवर्जेंस ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल है इस क्लोज रीजन के, ये इस सरफेस के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होगा। यानी यानी सिंपल इसका मकसद ये है कि मिसाल के तौर पर यानी अगर हम एक क्लोज सरफेस कंसिडर कर देते हैं और इस क्लोज सरफेस के ऊपर अगर हम नेट फ्लक्स मालूम कर देते हैं, तो ये जो नेट फ्लक्स है, नेट फ्लक्स का मतलब ये है कि इसी क्लोज सरफेस का यानी सरफेस इंटीग्रल, तो ये बराबर होगा इसी सरफेस यानी इस क्लोज सरफेस की जो जितना वॉल्यूम है इस वॉल्यूम के डाइवर्जेंस के बराबर होगा। यानी जैसे कि हम एक सरफेस कंसिडर कर देते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर जो है हमारे पास अपोजिट और यानी इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, बहुत सारे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं। तो यहाँ पर ये जो प्लस की जो चार्ज है, हमें मालूम है पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होते हैं और नेगेटिव में इनवर्ड है। तो इसमें से बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं कि एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा। यानी जो नेट यहाँ पर जो हमें नेट फ्लक्स मिलेगा वो नेट फ्लक्स इस सरफेस के जो सरफेस इंटीग्रल के बराबर होगा, और वो नेट फ्लक्स जो है इस वॉल्यूम के डाइवर्जेंस यानी इस टोटल वॉल्यूम के डाइवर्जेंस के बराबर होगा। तो इसको मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए हम कंसिडर कर देते हैं कि कंसिडर अ क्लोज सरफेस एस, जैसे कि ये क्लोज सरफेस एस है और जिस इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है इंटीग्रल एफ डॉट डी एस, यानी ये सरफेस इंटीग्रल है और यह इंटीग्रल डेल डॉट एफ डी वी, यानी ये वॉल्यूम इंटीग्रल है। यानी इसी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमें बता रही कि सरफेस इंटीग्रल जो है ये डाइवर्जेंस ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए कंसिडर किया हमने, कंसिडर अ क्लोज सरफेस एस ऑफ वॉल्यूम वी। क्लोज सरफेस है एस है जिसकी वॉल्यूम वी है। अब इसको फाइंड करने के लिए हियर वी डिवाइड द टोटल वॉल्यूम वी इनटू अ स्मॉल एलिमेंट्री वॉल्यूम्स dv1 dv2 अप टू dvn हैविंग सरफेस एलिमेंट ds1 ds2 dsn। यानी इस टोटल वॉल्यूम को हमने स्मॉल पार्ट्स पे यानी स्मॉल एलिमेंट्री वॉल्यूम्स पे डिवाइड किया जिसकी वॉल्यूम dv1 dv2 dv3 अप टू dvn तक है, और इसकी जो सरफेस एलिमेंट है वो ds1 ds2 ds3 अप टू dsn के बराबर है। तो सबसे पहले हम इस वॉल्यूम की जो सरफेस है इस सरफेस की हम सरफेस इंटीग्रल मालूम कर देते हैं। तो सरफेस इंटीग्रल मालूम करने के लिए द फ्लक्स ड्यू टू एलिमेंट्री सरफेस ds1 इज गिवन बाई, तो ds1 पे जो हमारे पास फ्लक्स होगा वो फ्लक्स बराबर होगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि पाई1 इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं पाई1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर पाई1 बराबर हो जाएगा यानी पाई1 इज इक्वल्स टू, जैसे कि यहाँ पर वेक्टर को जो वेक्टर फील्ड है इसको हमने लेट्स सपोज यहाँ पर वेक्टर फील्ड को एफ से डिनोट किया है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ डॉट ds1, यानी हमने ds1 पे फाइंड करना है तो ये ds1 हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह से अगर हम बाकी जो यानी हमारे जो यानी जो सरफेस एलिमेंट्स है तो इस तरह से सिमिलरली बाकियों पे हमारे पास सेम इसी तरह से इक्वेशन बन जाएंगे। यानी phi2 जो है ये बराबर हो जाएगा एफ डॉट ds2 के इक्वल होगा। इसी तरह से पाई3 जो है ये बराबर होगा यानी एफ डॉट ds3 के इक्वल होगा। यानी बहुत सारे सरफेस एलिमेंट है तो लास्ट में जो होगा phi n इज इक्वल्स टू ये बराबर हो जाएगा एफ डॉट dsn के इक्वल हो जाएगा। अब हमने टोटल जो है यानी टोटल फ्लक्स थ्रू अ होल सरफेस निकालना है, यानी टोटल फ्लक्स थ्रू होल सरफेस मालूम करना है। तो इसके लिए हमारे पास थ्रू होल सरफेस इज गिवन बाय, तो ये जो फ्लक्स है टोटल हमारे पास ये बराबर हो जाएगा यानी फाई एस जो है यानी इसी सरफेस के ऊपर ये phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 अप टू phi n के इक्वल हो जाएगा। अब वैल्यूज हमें मालूम है तो इस इक्वेशन के अंदर अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे यानी पुटिंग वैल्यूज
इन दिस इक्वेशन, तो ये आ जाएगा हमारे पास फाई एस इज इक्वल्स टू पाई वन की वैल्यू है एफ डॉट डी एस वन, इसी तरह से प्लस एफ डॉट डी एस टू, अब यहाँ पर एफ डॉट डी एस थ्री, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा एफ डॉट डी एस एन आ जाएगा। अब अगर इस पे हम समीशन अप्लाई कर देते हैं तो ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा, यानी पाई एस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा समीशन यानी आई इज इक्वल्स टू 1 अप टू एन, यानी एफ डॉट डी एस आई आ जाएगा। यानी ये इक्वेशन कुछ इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर गौर कर दे तो ये जो सरफेस एलिमेंट है, ये सरफेस एलिमेंट हमने बड़े यानी बहुत स्मॉल सरफेस एलिमेंट यहाँ पर कंसिडर किए हैं, यानी एज ये जो डी एस है, डी एस इज वेरी स्मॉल, यानी ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है। जब स्मॉल है, कंटिन्यूस फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे, सो वी रिप्लेस ये जो समीशन है समीशन बाय इंटीग्रेशन, यानी समीशन को हम इंटीग्रेशन से रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगा यानी फाई एस इज इक्वल्स टू, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा इंटीग्रल, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एस एफ डॉट डी एस आ जाएगा। यानी समीशन को हमने जो है इंटीग्रेशन पे रिप्लेस किया, और लेट्स सपोज ये बना हमारा इक्वेशन ए, यानी सरफेस इंटीग्रल का इक्वेशन हमारे पास ये बना कि फाई एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ डॉट डी एस। यानी ये जो मैथमेटिकल फॉर्म था इसका लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूफ किया। अब हम यानी हम मालूम करने जा रहे हैं यानी जो यानी इस सरफेस की जो डाइवर्जेंस ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल है इसको फाइंड करने जा रहे हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम कंसिडर कर देते हैं कि द अमाउंट ऑफ आउटगोइंग फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाय, अब जो हमारे पास स्मॉल एलिमेंट्री वॉल्यूम है तो हर एक वॉल्यूम के ऊपर जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स बराबर होगा पाई डिवाइड बाय, यानी वॉल्यूम जो है ये डी वी इज इक्वल टू ये बराबर होगा डाइवर्जेंस एफ के इक्वल होगा। अब इस इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि यानी फाई डिवाइड बाय यानी इस डी वी इज इक्वल टू इसको हम डेल यानी डॉट एफ भी लिख सकते हैं। अब जैसे कि हमने बहुत सारे वॉल्यूम एलिमेंट्स कंसिडर किए हैं तो इस यानी इसमें से फाई जो है ये बराबर हो जाएगा यानी फाई इज इक्वल टू यानी ये डेल डॉट एफ डी वी के इक्वल हो जाएगा। और इस इक्वेशन को अगर हम फर्स्ट वॉल्यूम के लिए लिख लेते हैं यानी फ्लक्स, जैसे कि हमने वॉल्यूम एलिमेंट जो है डेल वी वन डेल वी टू या डी वी थ्री डी वी फोर अप टू डी वी एन तक कंसिडर किया है, तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इसी तरह से बन जाएगा कि फाई वन इज इक्वल्स टू पाई वन जो है ये बराबर हो जाएगा डेल डॉट एफ, इस तरह से आ जाएगा हमारे पास डी वी वन के इक्वल। और सेम अगर हम कंसिडर कर देते हैं पाई टू जो है हमारे पास ये बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा पाई टू इज इक्वल्स टू डेल डॉट एफ डी वी टू। इस तरह से पाई थ्री जो है ये बराबर होगा यानी डेल डॉट एफ डी वी थ्री। और जो फाइनल पॉइंट है यानी जो फाइनल वॉल्यूम है ये फाई एन इज इक्वल्स टू डेल डॉट एफ डी वी एन के इक्वल हो जाएगा। अब हमने क्लोज सरफेस को स्मॉल वॉल्यूम पे डिवाइड किया है तो टोटल फ्लक्स थ्रो वॉल्यूम जो है ये जो टोटल फ्लक्स है ये इन वॉल्यूम पे बराबर हो जाएगा। अब द वॉल्यूम इज गिवन बाय, तो वॉल्यूम पे ये बराबर हो जाएगा यानी हमारे पास पाई वी इज इक्वल्स टू ये बराबर हो जाएगा जैसे कि पाई वन प्लस पाई टू प्लस पाई थ्री अप टू पाई एन। अब अगर इस इक्वेशन के अंदर हम वैल्यूज़ रिप्लेस कर देते हैं पुटिंग वैल्यूज़, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इसी तरह से बन जाएगा कि पाई वी इज इक्वल्स टू पाई वन की वैल्यू बना है डेल डॉट एफ डी वी वन, इस तरह से प्लस डेल डॉट एफ डी वी टू प्लस डेल डॉट एफ डी वी थ्री, और लास्ट में हमारे पास एफ यानी डेल डॉट एफ डी वी एन। अब अगर इस पर हम समीशन रूल्स अप्लाई कर देते हैं तो फाई वी जो है ये बराबर हो जाएगा कि फाई वी इज इक्वल्स टू समीशन, यहाँ पर आई इज इक्वल्स टू 1 एफ टू एन डेल डॉट एफ डी वी आ जाएगा, डी वी आई आ जाएगा। अब यानी यहाँ पर वॉल्यूम जो है इसको भी हमने बड़ा जो यानी स्मॉल कंसिडर किया है, तो स्मॉल के लिए कंटिन्यूस के लिए हम रिप्लेस कर देते हैं रिप्लेस यानी ये जो समीशन है इंटीग्रेशन बाय समीशन, यानी
इंटीग्रेशन जो है हम इसको समीशन की जगह पर यूज़ करेंगे, या यानी इस तरह से हमने इंटीग्रेशन को समीशन की जगह पर रिप्लेस करना होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई वी इज इक्वल्स टू, यानी इंटीग्रल यहाँ पर वी डी डेल डॉट एफ डी वी आ जाएगा। और लेट्स सपोज ये बना इक्वेशन बी। अब अगर हम इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को कंपेयर कर देते हैं, या कंपेयर इक्वेशन ए एंड बी, तो हमारे पास इस तरह से बन जाएगा कंपेयर इक्वेशन ए एंड बी। तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन ए जो है ये बराबर था, यानी इंटीग्रल एस एफ डॉट डी एस, और ये बना हमारे पास यानी बना इंटीग्रल एस यानी एफ डॉट डी एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल वी डेल डॉट एफ डी वी के इक्वल हो गया। यानी लेट्स सपोज ये जो हमारे पास गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है इसका मैथमेटिकल फॉर्म बना, सो दिस इज इक्वेशन सी, और इक्वेशन सी रिप्रेजेंट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन सी रिप्रेजेंट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यानी ये मैथमेटिकल फॉर्म है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का मैथमेटिकल फॉर्म है। अब आ जाते हैं इसकी एप्लीकेशंस पे। तो एप्लीकेशन इसका गिवन है कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो पहला है इट कैन बी अप्लाइड टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसको हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक पाइप है, अभी इस पाइप के अंदर ये जो लेट्स सपोज एक फ्लूइड है या एक वाटर है जो कि वाटर फ्लक्स है इसके अंदर एंटर हो रहे हैं, और यहाँ ये जो फ्लक्स है ये इस पाइप को लीव कर रहे हैं। अब बीच में हमारे पास एक होल है, एक ओपनिंग है, और इस ओपनिंग से हमारे पास कुछ फ्लूइड और भी एंटर हो रहे हैं। यानी इस केस के अंदर ये जो इनकमिंग फ्लक्स है इससे आउटकमिंग फ्लक्स ज़्यादा है, यानी यहाँ पर सोर्स है, सोर्स की वजह से यहाँ पर जो आउटकम यानी जो लीविंग फ्लक्स है ये इनकमिंग फ्लक्स से ज़्यादा है, तो इसको हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस कहते हैं। अब अगर लेट्स सपोज इस तरह से एक पाइप है जिसमें से यानी ये इनकमिंग फ्लक्स है और ये आउटकमिंग फ्लक्स है। अब इनकमिंग यहाँ पर एक होल है, इसमें से कुछ फ्लक्स जो है बाहर आ रहे हैं, और इनकमिंग से लिविंग फ्लक्स जो है वो कम है, तो ये होगा हमारे पास नेगेटिव डाइवर्जेंस, यानी सिंक की वजह से यहाँ पर कुछ फ्लक्स जो है वो यानी आउट कमिंग फ्लक्स से जो इनकमिंग फ्लक्स है या ये आउटकम कम है और ये इनकमिंग यहाँ ज़्यादा है। और लेट्स सपोज अब हम एक पाइप कंसिडर कर देते हैं कि इस पाइप के अंदर जो इनकमिंग फ्लक्स है वो आउटकमिंग फ्लक्स के बराबर है, तो इसको हम यानी ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, यहाँ पर हमारे पास जो डाइवर्जेंस है वो ज़ीरो होगा, यानी इस केस के अंदर जो डाइवर्जेंस है वो ज़ीरो होगा। तो इसको हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी है कि यानी रेट ऑफ फ्लोइंग जो है फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट होगा थ्रू एक पाइपिंग सिस्टम के अंदर। दूसरा जो है इट कैन बी अप्लाइड टू द डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड, यानी वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस के लिए भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि इंटीग्रल डेल वी डाइवर्जेंस या डाइवर्जेंस एफ डी वी या इंटीग्रल एफ डॉट डी एस, यानी ये सरफेस इंटीग्रल है और ये डाइवर्जेंस ऑफ वॉल्यूम इंटीग्रल है। इट कैन बी अप्लाइड टू द ग्रीन थ्योरम, यानी ये ग्रीन थ्योरम पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी यू डेल वी माइनस वी डेल यू डी एस इंटीग्रल यू डेल स्क्वायर वी माइनस वी डेल स्क्वायर यू इनटू डी वी, यानी इसको हम यानी जो ग्रीन थ्योरम है इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।